प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आपका स्वागत है। तो हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो उसी परसेंटेज में देखिए एक प्रश्न है ये, इन एन इलेक्शन 10% पीपुल इनरोल्ड इन वोटर लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट, 60 votes were invalid. Two contestants A and B fought the election and A defeated B by 308 votes. If 47% of people enrolled in the voter list casted their votes in favor of A, then what was the number of total casted votes? देखो बच्चों, एक किसी इलेक्शन में ए और बी दो कंटेस्टेंट हैं, तो उसमें 10% पीपुल ने वोट देने गए ही नहीं, और जो लोग वोट देने गए उसमें 60 वोट्स जो है वो इनवैलिड हो गए। ठीक है, और उस इलेक्शन में ए ने बी को 308 वोट से हरा दिया, और ए को जो वोट मिला वो 47% ऑफ इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में जितने इनरोल्ड थे उसका 47% जो है ये किसको मिला? ए को मिला। तो ये पूछा जा रहा है कि देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ टोटल कास्टेड वोट्स, तो कितने वोट पड़े। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट बी एक्स। ठीक है, तो कितने लोगों ने वोट दिया। ठीक है, अगर टोटल वोटर लिस्ट में टोटल एक्स थे और 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो नंबर ऑफ पीपुल क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ पीपुल हु कास्टेड देयर वोट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? टोटल तो एक्स थे और 10% नहीं दिए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9x अपॉन 10। इतने लोगों ने वोट दिया। ठीक है, और इसमें से 60 जो है इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे बच्चों? देखो, वैलिड वोट्स जिनकी काउंटिंग हुई क्या हो जाएगा? 9x अपॉन 100 माइनस 60। इतने वोटों की गिनती हुई। ठीक है, अब इसको कितना वोट मिला? ए को ए वोट कितना हो जाएगा बच्चों? 47% ऑफ द टोटल 47% ऑफ पीपुल इनरोल्ड इन देयर वोटर लिस्ट कास्टेड देयर वोट्स इन फेवर ऑफ ए। ठीक है, तो वोट्स ऑफ विनर कैंडिडेट 47% ऑफ एक्स, यानी कि 47% ऑफ एक्स। ए को कितना मिला? 47% ऑफ वोट्स इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट हमने मान लिया एक्स है, तो 47% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 47x अपॉन 100। ये तो ए का वोट हो गया। अच्छा, अब तो बी का वोट कितना हो जाएगा बच्चों? देखो, बी वोट ये हो जाएगा, देखो 9x अपॉन इतना माइनस 60, ये तो टोटल वैलिड वोट हुए, वैलिड वोट इतने हुए। ठीक है, इसमें से 40 से इतना ये ए पा गया, 47x अपॉन 100। ये आपका दिस वन इज
ये वैलिड वोट हैं, इसमें से इतना ए पा गया तो बी कितना पाया, बी पाया बच्चों देखो, या ये हो जाएगा आपका 9x/10। तो बच्चों देखो ये थोड़ा सा गलती यहाँ हो गई थी, ये x माइनस 10% ऑफ x, ये हो जाएगा आपका 9x/10। ठीक है, तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा 9x/10 इंटू -60। ठीक है, वैलिड वोट से हुआ चूँकि 60 वोट्स इनवैलिड हो गए थे। अब ए के वोट कितने हो जाएंगे 47% ऑफ x, जितने वोटर लिस्ट में जितने इनरोल्ड थे, मान ले x, हमने माना है कि x जो है इनरोल्ड थे, तो 47% ऑफ x हो जाएगा 47x/100। तो b का वोट कितना हो जाएगा, b का वोट हो जाएगा जितने वैलिड वोट्स थे, वैलिड वोट कितने थे, ये थे, उसमें से 47/x इंटू 100 ये पा गया a, तो b कितना पाया जाएगा बच्चों, देखो b पाएगा ये 9x/10 माइनस 47x/100 माइनस 60, तो ये हो जाएगा ये बी का वोट कितना हो जाएगा, ये टोटल वैलिड वोट्स थे और ये आपका ए ने जितना पाया, तो टोटल वैलिड वोट में से जितना ए ने पाया उसको घटा दिया हमने, तो ये हमारा ये आ गया दिस वन, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बी का वोट हो गया। ठीक है, और ये आपका हो गया ये हमारा बी का वोट हो गया। अब देखो ए ने बी को कितने वोट से हराया, ए का वोट कितना वोट, ए का वोट कितना हो गया, ए का वोट हो गया 47x/100 माइनस इसका कितना हुआ 43x/100 माइनस 60। ये जो था ये हमारा किसका वोट था, ये ए का है, ये बी का है, कितने वोट से हराया 308 वोट से। ठीक है, 308 से, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4x/100 प्लस 60 इज इक्वल टू 308। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4x/100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 और 4 एंड 248। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 248 इंटू 100 अपान, हाँ इतना हो जाएगा। अब तो x हो जाएगा हमारा, x विल बी 248 इंटू 100 अपान 4, तो ये हो जाएगा 4 छक 24, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 620। तो बच्चों देखो x हमारा आ गया 6200, यानी टोटल वोटर लिस्ट में इतने नाम थे, लेकिन 10% लोग वोट देने नहीं गए। ठीक है, तो टोटल कास्टेड वेट्स कितना हो गया, टोटल कास्टेड वोट्स 10% नहीं गए तो 90% गए, तो 90% ऑफ 62,000, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेट करोगे तो 5580। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल इलेक्टोरल लिस्ट में टोटल कितने मार्क्स थे, टोटल वोट्स थे 6200 और कितने वोट पड़े 5580। यही क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है,
In an examination, a student got 35% marks and failed by 18 marks. In the same examination, another student got 55% marks and fetched 54 marks more than the minimum marks required to pass. What percent of total marks is passing mark? ठीक है, ठीक है। एक एग्जामिनेशन में एक बच्चा 35% मार्क्स पा करके 18 नंबर से फेल होता है। उसी एग्जामिनेशन में दूसरा बच्चा 55% मार्क्स लेकर के जो पासिंग मार्क है उससे 54 मार्क्स ज़्यादा पाता है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मार्क। पहले तो टोटल मार्क्स निकालिए, फिर इसके बाद पास मार्क निकालिए, ठीक है, फिर परसेंटेज निकालिए। तो लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स, ठीक है। टोटल मार्क्स हमने एक्स ले लिया। अब एक मार्क क्या हो जाएगा बच्चों? देखो एक मार्क्स फर्स्ट स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट स्टूडेंट जो फेल हुआ तो वो कितना पाया? देखो 35% ऑफ एक्स इतना मिला उसको, और 18 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब कि वो 35% ऑफ एक्स पाया। और उस जो देखो फर्स्ट स्टूडेंट 35% पाया और सेकंड स्टूडेंट 55% पाया। तो पासिंग मार्क क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क विल बी, देखो ये 35% ऑफ एक्स यानी कि 35/100 एक्स इतना पाया, और 18 नंबर से फेल हो गया। यानी कि अगर 18 नंबर और पाया जाता तो वो पास हो जाता, ठीक है। तो ये पासिंग मार्क हुआ, ठीक है। और वो दूसरा वाला जो है वो 55% 55x/100, उसमें से अगर वो 54 नंबर कम भी पाता तो भी पास हो जाता, क्योंकि वो जो पासिंग मार्क है उससे वो 54 नंबर अधिक पाया, ठीक है। तो उसका ये पासिंग मार्क क्या हो जाएगा? दिस वन, ठीक है। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 55x/100 माइनस 35x/100, ये हो जाएगा 54 + 18 दैट इज इक्वल टू 72। तो ये हो जाएगा आपका 20x/100 विल बी 72। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा बच्चों? दिस इम्प्लाइज x विल बी ये देखो 20 इकन्ने 20 पंजे 100, ये 5 दूना 10, 5 से 35 एक ये। तो इसका मतलब 360 नंबर के पेपर थे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अब पासिंग मार्क क्या हो जाएगा? तो पासिंग मार्क निकाल दो इसमें। पासिंग मार्क विल बी पासिंग मार्क देखो इसे में रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 35x/100 + 18, यहाँ रख दीजिए 35 × 360/100 × 18, ये क्या हो जाएगा? ये 0 कट गया, 5 सत्ते 35, 5 दूना 40 और 2 18। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 144 ये पासिंग मार्क हो गया, ठीक है। अब परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा? परसेंटेज कैसे निकलेगा? परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क
क्या हो जाएगा 144 बटा 360 गुणे 100, ठीक है, 144 गुणे 360 गुणे 100, ये हो जाएगा आपका 40%, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा यही आंसर आ गया, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन एन एग्जामिनेशन द सम ऑफ फुल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इज 500. In the examination, A got 50% more than B. B got 16 2/3% less marks than C, and C got 90 marks more than the minimum marks required to pass. If A got 60% marks, then what is the percentage marks required to pass? तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, कहाँ से चलेंगे, देखो यहाँ से चलेंगे। ए गाट 60% मार्क्स, ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितना है 500, तो एक आसानी से निकल आएगा, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एज मार्क्स इज इक्वल टू 60/100 इंटू 500, ठीक है। 500 का टोटल पेपर था, टोटल सब मार्क्स टोटल 500 था, 60% पाया तो कितना हो गया 300। 300 ए का तो पता लग गया। अब बी का कैसे पता लगेगा, देखो लेट मान लेते हैं, लेट बीज मार्क्स बी एक्स, ठीक है। तो अब तो देखो क्या बच्चा, ये ए गाट 50% मोर देन बी, ठीक है, तो ए ने बी से 50% ज़्यादा पाया। अब मान लीजिए बी का एक्स है, तो क्या हो जाएगा, कितना पाया वो, x प्लस 50% ऑफ x इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो देखो बच्चों, b का मार्क्स अगर हमने x मान लिया, b का मार्क्स हमने x मान लिया, तो a गाट 50% मोर देन b, तो एक मार्क 300 है, तो 300 कितने किसके बराबर हो जाएगा, बी का मार्क प्लस 50% ऑफ एक्स, यानी कि ए गाट 50% मोर देन बी, ठीक है। तो यानी एक्स तो एक्स और 50% ऑफ एक्स, ठीक है, दिस विल बी 300। तो यहाँ से निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3/2x, 3x/2, ये हो जाएगा 300 के। तो यहां से x क्या निकलेगा, x निकल आएगा हमारा 200। तो ये तो मार्क हो गया, ये तो हो गया ए का मार्क्स, ठीक है, ये ए का मार्क्स हो गया। अब ये हो गया बी का मार्क्स, ठीक है। अब सी क्या कर रहा है, सी हाँ बच्चों देखो सी क्या है, सी बी गाट 2/3 लेस मार्क्स देन सी, तो सी का क्या हो जाएगा, तो देखो बच्चों बी गाट 16 2/3% लेस मार्क्स देन सी, तो इफ सी गाट वाई, यहां से देखो इफ सी गाट वाई मार्क्स, then
क्या हो जाएगा, देन y माइनस 16 2/3% ऑफ y, यही हमारा हो जाएगा b के मार्क्स के बराबर। ठीक है, क्योंकि b जो है वो c से इतने परसेंट कब मार्क पाता है, तो अगर y c का y है तो y माइनस इतना ऑफ y इज इक्वल टू 200। ठीक है, यहाँ से बच्चों आपका निकल आएगा, यहाँ से आप निकालोगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 240, y इज इक्वल टू 240। अच्छा, तो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास क्या हो जाएगा, देखो क्या कह रहा है, C जो है C गॉट 90 मार्क्स मोर देन द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, यानी अगर C का 240 है तो ये पासिंग मार्क से 90 नंबर ज़्यादा पाया था, तो पासिंग मार्क क्या हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। ठीक है, क्या पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा, निकाल लो यहाँ से। क्या हो जाएगा, 150 अपॉन 500, ठीक है, इंटू 200 क्या हो जाएगा, 30%। तो बच्चों यही हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक मार्क्स 300 आया, बी 200 आया, सी का 240 आया, सी के मार्क्स क्या आया 240। ठीक है, और पासिंग मार्क्स हमारा 30%। तो ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आज इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।